यूक्रेन जंग में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। यूक्रेन की महिला फाइटर भी पूरी ताकत के साथ मोर्चे पर रूसी सेना से लोहा ले रही हैं। जंग शुरू होने के बाद ज़ेलेंस्की ने महिला ब्रिगेड में फाइटर्स की संख्या को भी काफी बढ़ाया है। लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने अपनी लेडी ब्रिगेड को जंग के मैदान में अहम जिम्मेदारी दी है। इसके लिए ज़ेलेंस्की ने नया कानून भी बनाया है। आखिर ज़ेलेंस्की को नया कानून क्यों बनाना पड़ा और क्या इससे जंग की तस्वीर बदलेगी? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अब पुतिन की सेना का मुकाबला करेगी ज़ेलेंस्की की लेडी ब्रिगेड। अब जंग में रूसी सैनिकों से लोहा लेंगी यूक्रेन की महिला फाइटर। अब रूसी हमलों का जवाब देंगी ज़ेलेंस्की की महिला योद्धाएं। यूक्रेन की ये लेडी ब्रिगेड है। ये ज़ेलेंस्की की वो फाइटर्स हैं जो अब जंग के मैदान में यूक्रेन के सैनिकों का साथ देंगी। जंग को नई धार देने के लिए ज़ेलेंस्की ने नया कदम उठाया है। यूक्रेन ने एक नया कानून बनाया है। इसके तहत महिला मेडिकल स्टाफ को सेना में शामिल किया जाएगा। मेडिकल स्टाफ की महिलाएं घायल यूक्रेनी सैनिकों का इलाज करेंगी। यूक्रेनी सेना में हजारों महिला फाइटर पहले से ही हैं, जो फ्रंट लाइन पर जंग लड़ रही हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की ने अब अपनी सेना को मजबूत करने के लिए लेडी ब्रिगेड के विस्तार का फैसला लिया है। रूस के साथ जंग शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन की सेना में महिला सैनिकों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। कई महिलाएं अपनी नौकरियां छोड़कर यूक्रेनी सेना का साथ दे रही हैं और पुरुषों की तरह ही मोर्चे पर लोहा ले रही हैं। अब ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की लेडी ब्रिगेड को मजबूत करने के लिए महिला चिकित्सा कर्मियों के लिए सेना में रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। नए कानून के अनुसार मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी 18 से 60 वर्ष तक की सभी महिलाओं को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो यूक्रेनी महिलाएं डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ऐसी महिलाओं को 31 दिसंबर 2026 तक सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहां तक कि भले ही किसी यूक्रेनी महिला ने 20 साल पहले मेडिकल स्कूल से पढ़ाई की हो और उसके बाद काम नहीं किया हो, उसे भी सेना में सेवा देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। हालांकि पिछले साल से ही यूक्रेन की महिलाएं सेना में बढ़ चढ़कर शामिल हो रही हैं और फ्रंट लाइन पर जाकर लड़ भी रही हैं। लेकिन नए कानून के बाद ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि उनकी सेना की ताकत भी बढ़ेगी और घायल सैनिकों के इलाज में भी आसानी होगी। ज़ेलेंस्की इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि रूस जैसे ताकतवर देश के साथ मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं है और यह जंग लंबे समय तक चल सकती है। वैसे भी यूक्रेन अब जीत के लिए नहीं, बल्कि अपने वजूद को बचाए रखने के लिए लड़ रहा है। यही वजह है कि अब यूक्रेन की महिलाओं को भी किसी न किसी रूप में मोर्चे पर तैनात किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।